नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। हाल ही में आमिर खान की सितारे ज़मीन पर मूवी रिलीज़ हुई है और उसी मूवी के बारे में एक रिव्यू देने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। अगर आमिर खान ने थ्री इडियट्स नहीं की होती तो उनकी पिछली 1.5 दशक कैसे रहती। मुझे यकीन है कि उनके प्रशंसक और शायद खुद उनके मन में भी 2009 की फिल्म को एक सकारात्मक मोड़ के रूप में देखते हैं। आखिरकार ये बहुत बड़ी सफलता थी जिसने खान को इसी तरह की और भी अधिक सफल फिल्में बनाने के लिए पदस्थ किया। वो पहले ही नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाले प्रोजेक्ट्स की ओर आकर्षित रहे थे। तारे ज़मीन पर 2007 उनकी पहली निर्देशित फिल्म था, एक प्रभावशाली डिस्लेक्सिया बच्चे के बारे में। सितारे ज़मीन पर शायद अब तक का सबसे स्पष्ट उदाहरण है एक आमिर खान जीवन शिक्षण फिल्म का। इसकी 158 मिनट की अवधि में लगभग कोई भी दृश्य शिक्षाप्रद पल बनने से नहीं बचता। जैसे दंगल 2016 में खान उस भूमिका में होते हैं जो शुरुआत में अचानक संकोची व्यक्ति का रूप लेते हैं लेकिन अंततः प्रकाश दिखते हैं। हर गलतफहमी से भरी बात जो बास्केटबॉल कोच गुलशन ने सीखने की अक्षमता वाले लोगों के बारे में कही, बाद में उठाई जाती है और परामर्श के रूप में बदल दी जाती है। यदि आपको चीज़ें समझाई जाए जैसे कि आप 7 वर्ष के बच्चे हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। अपने नौकरी से हाल ही में निकल दिए गए गुलशन को शराब पीकर ड्राइव करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उस पर केस की सुनवाई करने वाला जज उसे जेल की सजा से बजाय सामुदायिक सेवा के रूप में बाकायदा एक टीम के कोच के रूप में काम करने की छूट देता है, जिसमें डाउन सिंड्रोम से लेकर अदृश्य ऑटिज्म तक विभिन्न सीखने की अक्षमता वाले युवा शामिल है। यद्यपि टीम के सारे सदस्य अलग अलग सक्षम अभिनेता है। गुलशन शुरुआत में बहुत ही भावहीन है, अपने आरोपियों को मानसिक और गैर सामान्य कहकर ये पहला ही लाइक में कई पाठ पढ़ने की शुरुआत है जिसमें स्कूल की मालिक कार्टर धैर्यपूर्वक समझाते हैं कि हर किसी की अपनी सामान्य स्तर है। सितारे ज़मीन पर 2018 की स्पेनिश फिल्म चैंपियंस के रीमेक है जिसे पहले ही सऊदी अरब, जर्मनी और अमेरिका में अनुवादित किया गया है। निर्देशक RS प्रसन्ना और लेखक दिव्यानिधि शर्मा ने मूल के मुख्य तत्वों को बनाए रखा है। वे विशिष्ट चुटकुले क्रियाएं दृश्यपूर्ण रूप से पुनः उपयोग करते हैं, जैसे किसी लापरवाही से गिरने वाले ट्यूबलाइट से लेकर नहाने का डर दूर करने में मदद करने वाली माउस रेस्क्यू तक। बहुत से संदर्भ बिना किसी विचार के लिए किए जाते हैं कि क्या ये यहाँ काम करेंगे। स्पेनिश फिल्म में एक खिलाड़ी की प्रेमिका की संभावना है कि वो सेक्स वर्कर हो सकती है। ये मजाक पूरी तरह से खराब हो जाता है क्योंकि यह पात्र युवा और भारत में हास्य के लिए प्रोस्टिट्यूट शब्द बार बार कहने को सस्ता व्यूअर समझा जाता है। प्रसन्ना ने चमत्कार शुभमंगल सावधान बनाई है, लेकिन वो पूरी तरह से खान की शिक्षित करने और उपदेश देने की इच्छा के अधीन हो जाते हैं। वो मानी सत्यमेव जयते कि किसी एपिसोड पर काम करने वाला हायर्ड शख्स है जिसे खान ने शुरुआती 2010 के दशक में होस्ट किया था। ये एक व्यापक रूप से देखा जाने वाला सामाजिक सुधार धारावाहिक यहाँ एक बुनियादी स्तर का पेशेवराना स्वया है, लेकिन मैं एक ट्रेन क्रैश देखना पसंद करूंगा बजाय किसी और चमकदार बोरिंग स्टेजिंग वाली सामान्य रूप से स्कोर की गई हिंदी फिल्म के चलते। जब गुलशन को कार्टर या उसकी माँ से उपदेश नहीं मिल रहे होते तो उसकी पत्नी जेनेलिया देशमुख सामने आकर उसकी आलोचना और सुधार करती है। वे अलग हो गए हैं क्योंकि वो बच्चे नहीं चाहता। वो धीरे धीरे अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनता है। टीम का मार्गदर्शक एक विशेष आवश्यकताओं वाले राष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट के माध्यम से करता है। चंडीगढ़ से वापस बस से जाते समय उन्हें असामाजिक यात्रियों द्वारा हेडक किया जाता है। फिर से एक दृश्य जो लगभग शब्दशः मूल से उठाया गया है, लेकिन ना तो उसमें ताल है और ना ही चातुर्य। ये कि खान, जिनके पास मूल सामग्री को आगे बढ़ाने का उचित नाम था, ने तब लगातार 2 फिल्में बनाई है जिनमें उनकी आत्मा का कोई मौलिक हड्डी नहीं है। ये ना केवल निराशाजनक है बल्कि ये भी दर्शाता है कि आज हिंदी सिनेमा कहाँ है। वह निश्चित रूप से अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन
थ्री इडियट्स का भी दोष देता हूँ, क्योंकि अधिकांश लोग असफलता को बर्बाद हो जाते हैं। आमिर खान सफलता से बर्बाद हो गए हैं। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।